ओके सर, हेलो एवरीवन। तो इस सेशन में आपको मैं पढ़ाऊंगी कैसे इन्वोक या फिर कॉल करते हैं एक मेथड को। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इन्वोकिंग या फिर कॉलिंग अ मेथड, इसको पहले हम इंग्लिश भाषा में समझ लेते हैं कि बोलना क्या चाहता है। अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ मेथड इन अ प्रोग्राम इज रेफर्ड टू एज कॉलिंग अ मेथड और इन्वोकिंग अ मेथड। जब आप कोई मेथड ब्लॉक को यूज करते हो तब उसको इन्वोकिंग या फिर कॉल बोला जाता है। ठीक है, फेयर इनफ। इस जो एग्जाम्पल ये जो एग्जाम्पल था जो मैंने पहले भी लिया है, इस एग्जाम्पल में फिर से मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है, कि कॉलिंग कैसे करते हैं। कॉलिंग जब आप करते हो तो आपने ये देखा है कि मैंने ये सिंटैक्स यूज किया था, obj.display। तो आपको पता है कि मेथड होते क्या है, यूजर डिफाइंड मेथड्स होते क्या है। तो मेथड में अगर मैं बोलना चाहूँ और एक अच्छा एग्जाम्पल में देना चाहूँ, मेथड्स जो होते हैं वो करते हैं एक स्पेसिफिक टास्क जिसमें उसको असाइन किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, मेथड को आप समझ लो पुलिस ऑफिसर, ठीक है, एक पुलिस ऑफिसर। तो एक पुलिस ऑफिसर क्या करता है, एक स्पेसिफिक टास्क करता है, आपके रिपोर्ट्स लिखता है, आपके इन्वेस्टिगेशंस करता है। उनका काम जो है कन्फाइंड होता है ना, असाइंड होता है कि वो यही काम करेंगे, वो आके आपका घर का काम करके नहीं जाएंगे, है ना। तो वैसे ही मेथड्स का एग्जाम्पल मैंने पुलिस ऑफिसर से क्यों रखा। फॉर एग्जाम्पल, मेथड कॉलिंग को अगर मैं बोलना चाहूँ कि मैं एक पुलिस ऑफिसर को कॉल कर रही हूँ, प्लीज़ आप आके इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि यहाँ पे कुछ कुछ हुआ है, यहाँ पे चोरी हुई है मेरी लोकेलिटी में, आपका थोड़ा देख के जाइए। दैट्स व्हाट। जब तक मैं उसको कॉल नहीं करूँगी, उनको कॉल नहीं करूँगी, वो आएंगे नहीं, वो अपना काम करेंगे नहीं। वैसे ही उनको पता नहीं चलेगा कि मुझको उनकी ज़रूरत है ना। वैसे ही मेथड्स को जब तक मैं कॉल नहीं करूँगी वो यूज़ होंगे नहीं, उनका काम होगा नहीं, कुछ वो काम करेंगे नहीं। वैसे ही जब आप ओबीजे ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद ऑब्जेक्ट को लेके आप जब कॉल करते हो उसको, तब वो आके काम करता है ओबीजे डॉट डिस्प्ले। मतलब डिस्प्ले को मैं बुला रही हूँ, आप अपना आके काम करके जाओ। तो यहाँ पे काम करेगा क्या कि आके वेलकम टू जावा मेथड्स प्रिंट करेगा। ठीक है, ये मैंने पहले भी पढ़ा है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे फिर से ओबीजे डॉट एड, इसका मतलब ये इस मेथड को कॉल कर रहा है, आके आप सम प्रिंट करके जाओ। ठीक है, दैट इज व्हाट इज मेथड कॉलिंग एंड ये फिर इन्वोकिंग। दोनों वर्ड एक ही चीज को इम्प्लाई करते हैं, कॉलिंग इन्वोकिंग, इसलिए मैं बार बार दोनों चीज यूज कर रही हूँ। बहुत जगहों पे इन्वोकिंग यूज कर देता है, लोगों को पता नहीं चलता है, इसलिए मैं दोनों चीजें साइड बाय साइड यूज कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आप अभी इसमें नए हैं, सपोज आपने पढ़ा नहीं होगा तो ये चीजें आपको आसान लगे। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगी व्हाट आर एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स। पैरामीटर्स तो आपको पता ही है ना कि जो इंट ए और बी होता है इसमें पैरामीटर लिस्ट में, इसको पैरामीटर बोला जाता है, फिर आर्ग्यूमेंट्स बोला जाता है। तो फॉर्मल और एक्चुअल में डिफरेंस क्या है मैं आपको वो पढ़ाऊंगी। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।